न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए उनको श्रद्धांजलि दिया और सभा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल जी के विचार दर्शन नए भारत की आधारशिला है। उन्होंने ये भी कहा कि यही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत विकास के रोड मैप का मूल मंत्र भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ, भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। यही नहीं, इसी बीच उन्होंने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में उसकी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नकारात्मकता फैलाने वाले विरोधी पक्षियों को करारा जवाब भी दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने सदैव भारत सरकार से वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में स्वयं को सदैव खड़ा करते हैं और इसका दुष्प्रचार भी करते हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने इस सभा में सबका साथ सबका विकास पर भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास एक मंत्र है जिसकी वजह से या जिसके कमाल से आज देश में 4 करोड़ गरीबों को आवास मिल सका है। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो
तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस सभा में लोगों के हितों के बारे में बात किया और महाकुंभ में चल रही चर्चाओं के बारे में भी बात किया। तो आप देख रहे थे वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज पर योगी आदित्यनाथ की सभी वक्तव्य। धन्यवाद।